एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज मैं ये बताऊंगा कि सबका व्यूज डाउन होगा क्यों। ये मैटर आप समझ जाओगे ना तो YouTube पे वर्क करना आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा व्यूज क्यों कम हो रहा है और क्यों डाउन हो रहा है इतना, आपको ये समझ में आ गया तब पता चलेगा कि व्यूज डाउन होना इंक्रीज होना अगर असलियत में है क्या। अगर YouTube का एल्गोरिथम समझ में आ गया, YouTube का डाउन होना, अगर सब्सक्राइबर कम हो रहा है और हमारा व्यूवर्स पुराना कहाँ जा रहा है और हमारा पुराना व्यूवर्स घसीट के कैसे लाए, अगर हमारा डाउन व्यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस चैनल पे आए हो तो पूरा वॉच करके जाइएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपका व्यूज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वो जो चार्ट में आपको बताऊंगा स्क्रीनशॉट पे देखिए, वो जो चार्ट है वो समझ में आ गया, आपका पता होना चाहिए। अगर देखो ये एक ब्लू कलर का लाइन है, एक पर्पल कलर का लाइन है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ब्लू लाइन में जो ब्लू लाइन है वो आपका न्यू व्यूवर्स के लिए होता है। जो जितने भी नए व्यूवर्स है, अगर आपका व्यूज अगर एक व्यूज पे कम से कम 1 लाख व्यूज है, एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ गया, ठीक है, तो उस पे आपका कम से कम इंप्रेस भेजेगा यूट्यूब, तो नया व्यूवर्स आएगा। पुराना वाला भी व्यूवर्स होना चाहिए ना। पुराना वाला अगर व्यूज नहीं देगा, वीडियो को वॉच नहीं करेगा तो इंप्रेस घट जाएगा। अगर इंप्रेस बढ़ेगा तो नया यूट्यूब भेजेगा, नए वीडियो को इंप्रेस भेजेगा, और इंप्रेस जितना भेजेगा जितना ऑडियंस पुराने व्यूवर्स को देखेगा वीडियो। तो नए व्यूवर्स को लाने के लिए पहले पुराने व्यूवर्स को अपने चैनल पे मतलब लाके रखे, उसको देखने के लिए, वॉच करने के लिए एक से एक नए कंटेंट को आपको लाना पड़ेगा। नए नए कंटेंट सबसे अलग जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। अब जैसे नए बड़े यूट्यूबर हो तो उसमें नए कंटेंट ऐड करते, जैसे CTR उसका कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो CTR अपना बढ़ाने के लिए अलग सा वीडियो बनाते हैं हट के, तो उस पर CTR बढ़ जाता है। तो एक देखो स्क्रीनशॉट देखिए, वहां पे क्या है, एक ब्लू लाइन का एक पर्पल लाइन का, ठीक है, दोनों कलर है, ठीक है। ये दोनों कलर लाइन का समझ में आ गया आपको तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसमें आपको समझ में आ रहा होगा, मैं स्क्रीनशॉट बताता हूँ। यहाँ पे ये मेरा देखो YT स्टूडियो में ओपन हो गया, यहाँ पे YT स्टूडियो ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ YT स्टूडियो, सारा मैटर YT स्टूडियो पे दिखाता हूँ। देखो ये YT स्टूडियो मेरा ओपन होगा। यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ एक वीडियो पे स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखो कितना CTR कितना घट रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए हमारा CTR कैसे कम हो रहा है। अगर CTR जितना बढ़ेगा हमारे व्यूवर्स उतना इंप्रेस भी बढ़ेगा। अगर पुराने व्यूवर्स देखना बंद कर दे तो CTR घट जाएगा, और CTR घट जाएगा वो पे व्यूज फिर नहीं आएगा, इंप्रेस नहीं भेजेगा। क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि आपका हफ्ते हफ्ते और महीने महीने में, सबको पता है कि महीने हफ्ते में एल्गोरिथम चेंज होता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत। लेकिन आपका एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया, अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो आपको लगेगा जो हम चार्ट बता रहे हैं वो जो नीले और पर्पल कलर का है, दोनों चार्ट में अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। देखो ब्लू कलर होता है ग्रो, मतलब नए व्यूवर्स के लिए, जितने भी नए व्यूवर्स आएगा, ठीक है, नए व्यूवर्स आएंगे जितने भी नए। और जो पर्पल कलर्स होते हैं उन पुराने व्यूवर्स के लिए, जो पुराने व्यूवर्स आपका वीडियो वॉच कर रहा है कंटिन्यू। तो आपको ये देखना है कि हम जो व्यूज बना रहे हैं, जो वीडियो हमारे ऑडियंस को सही समझ में आ रहा है, सही कंडीशन में उसको हेल्पफुल लग रहा है, सही में उसको वीडियो अच्छा लग रहा है, सही में उसको वीडियो आपको बातें समझ में आ रहा है, तभी आपका ऑडियंस इंप्रेस भेजेगा यूट्यूब। अगर CTR आपका घटेगा एक एक वीडियो पे तो आपका व्यूज भी घटेगा। और आपने देखा होगा कि हफ्ते में और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब सबका CTR घटता है, सबका इंप्रेस घटता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि छोटे यूट्यूबर के लिए होता है, ये छोटे यूट्यूबर के साथ ही होता है, ठीक है। आपको देखना है जो हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी घट गया तो आप कहीं मतलब आप यूट्यूब पे वर्क करना ही छोड़ दोगे। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपका व्यूज कैसे हो, मतलब आप सबका व्यूज डाउन हो रहा है। ये व्यूज डाउन होने का यही 2 लाइन है, पर्पल और ये स्क्रीनशॉट। तो ये पर्पल और ये ब्लू लाइन में अगर ये बात समझ में आ गया आपका, देखो ब्लू लाइन मैं बार बार कर रहा हूं, ब्लू लाइन ही है नए ऑडियंस के लिए, और पर्पल कलर है वो पुराने ऑडियंस के लिए। अगर पुराना जितना वॉच करेगा आपके पास वीडियो उतना आपका CTR बढ़ेगा, और CTR बढ़ेगा तो आपका इंप्रेस बढ़ेगा। तो नए पुराने जितने भी आपका ऑडियंस है उसको हम घसीट के अपने चैनल पे कैसे लाए, या अपने व्यूवर्स को हम कंटिन्यू अच्छे अच्छे कंटेंट देके अपने जो पुराने व्यूवर्स है उसको हम अपने चैनल पे कैसे बना के रखें,
ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका CTR घट रहा है तो आपका जो ब्लू कलर का लाइन है वो बढ़ेगा नहीं, पर्पल लाइन तो घटेगा ही लेकिन ब्लू लाइन बढ़ेगा नहीं। जितना आपका CTR बढ़ेगा, इंप्रेस बढ़ेगा, उतना आपका ब्लू लाइन बढ़ेगा। मतलब ये स्क्रीनशॉट तो आपका ये वर्क आप समझ लो, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन। ये 2 चीज में बात कर रहा हूं, बार बार इसी चीज पे मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीज आप समझ में आ गया, 2 लाइन आपको समझ में आ गया तो आपका यूट्यूब है, आपका YT स्टूडियो पे अगर बार बार खोल के देखते हो तो ये चार्ट पे जाके जरूर देखिएगा कि हमारा इंप्रेस कितना भेज रहा है यूट्यूब, कितना हमारा घट रहा है और पूरा लो हो गया तो वहां पे कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना है। अगर आपका वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखे, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ भी होता है और छोटे छोटे यूट्यूबर के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप नए यूट्यूबर हो और इंप्रेस घट गया तो आप छोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप बना के रख लिए तो आप यूट्यूब आपका है, यूट्यूब पे वर्क करना नहीं भूलो, यूट्यूब पे करते रहोगे वर्क। तो ये चीज आपको देखना है कि हम जो यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। और ये ब्लू लाइन पर्पल लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हो तो फ्यूचर के लिए। CTR आपको घटना नहीं चाहिए, CTR घट गया तो आप वैसे तो मैं ओपन करके ही बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट सारा ले लेके मैंने इंक्लूड कर दिया वीडियो में। और मैंने असलियत में YT स्टूडियो पे कितना व्यूज आया, ठीक है, एक मैं वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आया उस पर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। उस पर CTR देखते कितना आया, क्योंकि CTR जितना आपका बढ़ेगा उतना काफी अच्छा व्यूज उस पर बढ़ेगा। तो ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, CTR बढ़ाना और नए व्यूवर्स को लाना। नए व्यूवर्स तभी आएंगे जब पुराने वीडियो वॉच करेंगे पुराने व्यूवर्स। तो पुराने व्यूवर्स को कंटिन्यूस अपने वीडियो पे लगाना और उसके साथ उसके वर्क में सारा चीज आपको लाना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये नए व्यूवर्स है ये आपको देखने नहीं आता तो 100 सब्सक्राइब होना चाहिए, उस पर अच्छा खासा व्यूज आना चाहिए। और आपको YT स्टूडियो ओपन करोगे तो एनालिसिस पे जाओगे, एनालिसिस पे जाओगे तो यहाँ पे आओगे रिच पे जाने के बाद ऑडियंस और यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे आएगा ग्राफ और यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका कहाँ पे है, ठीक है। कहाँ ये देखो कितने मेरे पे इस पे सिर्फ एक पे रिटर्न सर्विस काफी अच्छा खासा है। यहाँ पे देख सकते कितने एज के देखे, कितने वॉच किए, कितने घंटे वॉच किए, यहाँ पे इंप्रेस कितना, यूनिक व्यूज कितना है, ये सारा चीज यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। व्यूज डाउन होने का यही कारण है कि आपका कंसिस्टेंसी और नए ऑडियंस को लाना और पुराने ऑडियंस को बना के अपने वीडियो को वॉच कराना, तभी आपका इंप्रेस भेजेगा और ब्लू लाइन जितना बढ़ेगा उतना आपको नए ऑडियंस आएंगे। तो ये चीज आपको देखना है। अगर YT स्टूडियो पर नहीं आता तो सारा चीज मैंने डिटेल ऑलरेडी बना दिया, उस पर जाके देखिएगा। तो सारा चीज मैंने ऑलरेडी बताया है। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे रिलेटेड आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा।